नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य तिवारी आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो.Abhishek तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कन्या राशि के अक्टूबर माह के राशिफल के बारे में। राशिफल प्रारंभ करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको नई नई जानकारियां और राशिफल, मासिक फल, साप्ताहिक राशिफल आपको मिलते रहेंगे। आइए अब जान लेते हैं अक्टूबर महीने के कुछ खास व्रत त्योहार के बारे में। 2 अक्टूबर को इंदिरा एकादशी, महात्मा गांधी की जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। 6 अक्टूबर को महालय की समाप्ति हो रही है। 7 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है। 13 तारीख को महाअष्टमी का व्रत है। 14 तारीख को महानवमी का व्रत है। 15 तारीख को विजयादशमी है। 16 तारीख को पापाकुंसा एकादशी का व्रत है। 18 तारीख को सोम प्रदोष का व्रत है और 20 तारीख को शरद पूर्णिमा एवं कोजागरी है। आप सभी को इन तमाम व्रत त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मित्रों, मैं जो राशिफल बताता हूं यह चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों के गोचर एवं नक्षत्रों की चाल पर आधारित बताता हूं। इसे आप चंद्र राशि एवं नाम राशि के आधार पर ही देखें। महीने में 2-4 दिन ऐसे होते हैं जो हमें हमारे कार्यों में डिस्टर्बेंस करते हैं। बने बनाए काम रुक जाते हैं या आगे सरक जाते हैं। मानसिक तकलीफें, उलझने ऊपर से बैठे बैठाए मिल जाती हैं। इसके कारक होते हैं चंद्रमा। जब चंद्रमा हमारी राशि से 4थे, 8वें और 12वें होते हैं तो ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। बुद्धिमानी इसी में है कि हम जो कुछ डेट्स बता दे रहे हैं उसको आप नोट कर लें और उसी के हिसाब से आप अपने महीने के कार्यों का डिजाइन करें। आपकी राशि से चंद्रमा 12-13 को 4थे, 21-22 को 8वें एवं 30-31 को 12वें होंगे। आप इन डेट्स में अपना और अपनों का ख्याल रखें। अब बात करते हैं राशिफल के बारे में। सबसे पहले करियर एवं कार्यक्षेत्र के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना आनंददायक रहने वाला है। कामकाज में सफलता मिलेगी। कुछ नए अवसर खुल सकते हैं। जिन लोगों को रोजगार की तलाश है उनके लिए कुछ अवसर की संभावना बन सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन का समय भी है। ट्रांसफर आदि की संभावना भी हो सकती है। नौकरी में बदलाव की इच्छा मन में जन्म ले सकती है। नौकरी पेशा लोगों को काम के प्रति गंभीरता और अपनी योजनाओं के प्रति गोपनीयता बनाकर रखने की जरूरत है, अन्यथा परेशानी खड़ी हो सकती है। बृहस्पति और शनि की पंचम भाव में उपस्थिति व्यापार के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। व्यापार में वृद्धि का योग बनेगा। अपने कारोबार को विस्तार देने की दिशा में प्रयास करेंगे जो सफल भी रहेगा। नए संपर्क बनेंगे। इन संपर्कों से लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति, आर्थिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो महीना यानी अक्टूबर का महीना आपके लिए उत्साहजनक रहने वाला है। धन धान्य की प्रचुरता बनी रहेगी। महीने के शुरुआत में ही शुक्र और बुध दूसरे भाव में विराजमान है। यह शुक्र की अपनी राशि भी है। काम में वांछित सफलता मिलेगी। धनागमन होता रहेगा। हर कार्य में लाभ के अवसर बनेंगे। व्यापार के लिए समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। कारोबार में विस्तार भी हो सकता है। हालांकि पहले ही सप्ताह में दोनों ग्रह राशि परिवर्तन कर लेंगे। आपके आय के स्रोत बने रहेंगे। पंचम भाव बैठकर शनि और बृहस्पति दोनों ही 11वें भाव को देख रहे हैं जो आय का भाव है। इससे धनागमन भरपूर होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। बुद्धि विवेक का प्रयोग करके जीविकोपार्जन करने वालों के लिए भी आय के अवसर बनेंगे। उत्तरार्ध में सूर्य राशि परिवर्तन करके धन भाव में पहुंच जाएंगे। इससे धन के सही इस्तेमाल और संचित रखने की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। फिर मंगल के भी आ जाने की स्थिति में अचल संपत्ति में निवेश की इच्छा भी होगी। वाहन आदि का सुख भी मिल सकता है। स्वास्थ्य के लिए हर अक्टूबर महीना मिले जुले प्रभाव वाला रहेगा। महीने की शुरुआत सेहत के लिए थोड़ी परेशानी वाली हो सकती है। वैसे किसी बड़ी परेशानी की आशंका नहीं है, पर शरीर में बहुत अधिक कमजोरी, थकान महसूस हो सकती है। तेज बुखार और सिर दर्द की शिकायत भी हो सकती है। बेवजह की भाग दौड़ से बचें। अनावश्यक तनाव में न लें।
खान पान का पूरा ध्यान रखें, अपनी दिनचर्या को ठीक बनाए रखें, योग व्यायाम प्राणायाम आदि नियमित रूप से करते रहें। माह का उत्तरार्ध सेहत के लिहाज से आपके लिए अनुकूल होगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों के लिहाज से यह महीना आमतौर पर आनंददायक रहने वाला है। प्रेमी युगल के लिए यह समय अच्छा रह सकता है। ग्रहों की स्थिति आपके लिए अनुकूल है। गुरु और शनि दोनों का सहयोग मिलेगा। प्रियतम के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। साथ में कहीं समय बिताने का मौका मिलेगा। घूमने फिरने का भी कार्यक्रम बना सकते हैं। आपसी तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। 22 अक्टूबर तक प्रेम संबंधों के लिए तो हर लिहाज से आनंद उमंग का समय रह सकता है। 22 अक्टूबर को मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है। वे आपके दूसरे भाव में पहुंच जाएंगे और वहां से चतुर्थ दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। इससे आपके स्वभाव में कटुता आ सकती है। थोड़ा हावी होने की प्रवृत्ति दिखेगी। चीजों में मीन मेख निकालने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। इससे प्रियतम को असहजता महसूस हो सकती है, कहा सुनी हो सकती है। आप इससे बचें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। वाणी में मधुरता लाएं और हावी होने की आदत को कम करें। विवाहित लोगों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। राशि में मंगल और सूर्य की उपस्थिति है, जहां से वे जीवन साथी के भाव को देख रहे हैं। दोनों गर्म स्वभाव के हैं। यह जातक के स्वभाव में उग्रता और कठोरता पैदा कर देते हैं। इसलिए छोटी मोटी बात पर भी बहस और झगड़ा शुरू हो सकता है। समय अनुकूल नहीं है। जितना संभव हो वाद विवाद को टालें। बेहतर है कि मौन धारण कर लें। निश्चय कर लें कि जब जीवन साथी के साथ हो बहुत नपे तुले शब्दों का प्रयोग करना है और कम से कम बोलना है। वक्री बुध भी आपकी राशि में है। इससे आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपकी तरफ से क्या गलतियां हो रही हैं। आपका जीवन साथी अगर बताएगा तो आप उसे स्वीकार करने के बजाय उससे उलझ पड़ेंगे। इसलिए आपके लिए यह चुनौतीपूर्ण समय है। पारिवारिक स्थिति, पारिवारिक जीवन के लिहाज से अक्टूबर का महीना मिश्रित फल देने वाला रहेगा। पारिवारिक संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। महीने के पूर्वार्ध में सुख के द्योतक चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि रहेगी। इससे पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियां, कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। परिजनों के स्वभाव में उग्रता, चिड़चिड़ापन रह सकता है। छोटी मोटी बातों पर भी घर के सदस्य आवेशित हो सकते हैं। तनाव का माहौल हो सकता है। 17 अक्टूबर को सूर्य के दूसरे भाव में चले जाने और बुध के 2 अक्टूबर को वक्री होकर आपकी राशि में प्रवेश करने से स्थितियों में सुधार दिखेगा। आपके व्यवहार की उग्रता कम होने से थोड़ा फर्क पड़ने लगेगा। सामंजस्य की स्थिति बनेगी। 22 अक्टूबर को मंगल की राशि परिवर्तन करके दूसरे भाव में चले जाएंगे। इससे कुटुंब में किसी बात को लेकर झगड़े की आशंका पैदा हो सकती है। संपत्ति को लेकर कोई विवाद हो सकता है। भाई बहनों के साथ परिवार में कोई विवाद होने की आशंका है। समस्याओं का निवारण प्रेम भाव से तलाशने की कोशिश करेंगे तो आपकी बात बन जाएगी। अपने स्वभाव की उग्रता पर नियंत्रण करने का प्रयास अवश्य करें। अब मैं कुछ उपाय बता दे रहा हूं, जिसको अपनाने से आपकी जो नकारात्मक फल हैं उसमें बहुत काफी कमी आ जाएगी और आपका यह महीना शानदार एवं जानदार तरीके से व्यतीत होगा। आपके लिए उत्तम गुणवत्ता का पन्ना रत्न कनिष्ठिका अंगुली में अवश्य धारण करना चाहिए। प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ अच्छा रहेगा। किन्नरों को कोई भेंट देकर उनका आशीर्वाद लें। बुधवार से शुरू करके प्रतिदिन बुद्ध देव के बीज मंत्रों का जप करें। भगवान शिव को शुक्रवार के दिन खस का इत्र चढ़ाएं। इससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।